निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म की पैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख मेट दो। शुरू कर दें? जी भाई साहब। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वध्यायाणम् सर्वसाहुणम् इंद सदवंदियाणम् तिरुवन हित मधुर विसद वक्काणम् अन्तातीत गुणाणम् नमो भवाणम् चिद भवाणम् अभिवन्द्योन शिरसा अपुनभव कारणं महावीरम् देशिं पयत्थ भंगम् मुक्तं मोक्षस्य वोच्छामि। वचन पंचास्ति काय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में स्वभाव का क्या स्थान है, सम्यक दर्शन का क्या स्थान है, सम्यक ज्ञान का क्या स्थान है, सम्यक चारित्र का क्या स्थान है, इन सब की चर्चा हम संवर का क्या स्थान है, निर्जरा का क्या स्थान है, व्रतों का क्या स्थान है, तपों का क्या स्थान है, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर विस्तार के साथ में पंचास्ति काय का जो दूसरा अधिकार है इसके माध्यम से कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के अंत में जो मोक्ष मार्ग प्रपंच चूलिका है जिसमें और विस्तार के साथ में मोक्ष मार्ग की चर्चा है उसका हम यहाँ पर पारायण कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी इसकी 154 नंबर की जो पहली गाथा है वो पढ़ी है, 155 नंबर की गाथा भी पढ़ी है, 155 नंबर गाथा की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है उसका भी हमने कल अध्ययन किया था। अब हम इसकी जो अमृत चंद्राचार्य की टीका है उस पर विचार करते हैं। अमृत चंद्राचार्य की जो टीका है उसका नाम है समय व्याख्या। समय सार ग्रंथ की टीका का नाम समय व्याख्या नहीं है, ये पंचास्ति काय की टीका का नाम समय व्याख्या है।
समय सार की टीका का नाम तो आत्मख्याति है। ये जो समय व्याख्या है इसलिए इसका नाम समय व्याख्या है, क्योंकि इसमें समय नाम द्रव्यों की चर्चा है, समय नाम पंचास्ति काय की अस्थिकायों की चर्चा है, समय नाम 9 पदार्थों की चर्चा है, समय नाम 7 तत्वों की चर्चा है, समय नाम अपनी शुद्धात्मा की चर्चा है। और यहाँ तो ये जो 154-55 गाथा है, यहाँ तो और कमाल हुआ है। यहाँ पर समय कह रहे हैं चारित्र को, स्व समय माने स्वचारित्र, पर समय माने पर चारित्र। ये जो है इसलिए इसका नाम यदि समय व्याख्या रखा जाए तो इसमें क्या अनुचित है, क्योंकि समय की जो है विस्तृत व्याख्या जो है और बहुत क्या बोलना चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये समय की व्याख्या, समय सार में जो है समय की व्याख्या कम है, समय सार की व्याख्या ज्यादा है। यहाँ पर समय की व्याख्या है, वहां समय सार की व्याख्या है। समय में जो सारभूत है, समय में जो उत्कृष्ट है, समय का जो आभूषण स्वरूप है, समय के ऊपर जो तिलक के समान है, पाहुड़ है ना, पाहुड़, पाहुड़ का मतलब होता है आभूषण। तो समय में जो तिलक के समान है, ऐसे शुद्धात्मा की वहां पर चर्चा है। यहाँ भी शुद्धात्मा की चर्चा को बिल्कुल छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमने देखा 154 गाथा और 155 गाथा के जो पहले शब्द हैं वो पहले शब्द हैं जीवो सहाव नियत। और यहाँ पर 155 गाथा में कहा उन्होंने जीवो सहाव नियत, जो 155 में है, 154 में है जीव सहावम नान, जीव सहावम, वहां पर जीव के स्वभाव ज्ञान से परिचय कराया है। और यहाँ पर देखो जीव सहावो नानम वहां है, और यहाँ पर जीवो सहाव नियत, जो स्वभाव में नियत है उसका नाम चारित्र है। वहां पर है जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो इस स्वभाव में माने ज्ञान में जो नियत है, स्थिर है, उसका नाम चारित्र है। इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या कही गई है। इनकी चर्चा हमने वैसे कल भी कर ली है, तात्पर्य टीका के आधार पर सामान्य व्याख्या। मैं आपको ये जो क्या नाम है समय व्याख्या टीका है अपने अमृतचंद्राचार्य की, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और वो क्या है, देखो ये जो 155 गाथा है, इस 55 गाथा की जो उत्थानिका है, वो उत्थानिका में आचार्य जो हैं इस स्वसमय परसमय के माध्यम से, स्वसमय परसमय के भेद तो पहले भी किए जा चुके, स्वसमय परसमय के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि स्वसमय से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, स्वसमय परसमय के माध्यम से इनको समझने से हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि स्व समय का ग्रहण करने से, पर समय के त्याग करने से कर्म का क्षय होता है। कर्म का क्षय होता है, प्रयोजन क्या था, मोक्ष, और कर्म का क्षय माने ये नास्ति से मोक्ष है। तो ये हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और इसमें से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका अर्थ ये है कि जो स्वभाव जीव स्वभाव में नियत चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मोक्ष को ले जाने वाला है, मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, इसलिए इसका नाम मोक्ष मार्ग है। ऐसा इसकी उत्थानिका में कहा। अब इसके बाद में जो इसकी टीका उन्होंने की है, टीका में जो एक विशेष शब्द है उस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। टीका में उन्होंने ये कहा कि संसारी जीव, ग्रंथ निकाल रहे हो क्या? देखो इसमें जो है ये कह रहे हैं वो अमृतचंद्राचार्य का चाहिए, अमृतचंद्राचार्य का। इसमें ये कह रहे हैं वो संसारी जीव द्रव्य अपेक्षा से, ये महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य अपेक्षा से कह करके क्या बता रहे हैं मालूम? इसके आगे आप ध्यान देना, जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ पर मालूम कौन से शब्द पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।
एक शब्द में कहूं तो भी पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भी अपि, संस्कृत में अपि शब्द है। ये क्या शब्द है, ये किस रेफरेंस में आया है ये शब्द, वो बताता हूँ। संसारी जीव द्रव्य अपेक्षा से, इसकी हिंदी निकालो बेटा नीचे, द्रव्य अपेक्षा से ज्ञान, बस ज्ञान दर्शन में अवस्थित होने के कारण स्वभाव में नियत होने पर भी, ये भी शब्द आया। ये भी का क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जो जीव है वो तो अपने स्वभाव में स्थित है, और जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन है। वो ज्ञान दर्शन में अवस्थित है, माने वो नया स्थित नहीं हुआ। वो जो है अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में नया स्थित नहीं हुआ है। ये नए स्थित होने वाले तो स्व समय पर समय, ये तो स्वभावभूत हम समय की बात कर रहे हैं कि जो स्वभाव है जीव, जीव माने समय यहाँ पर, तो जीव जो है वो अपने स्वभाव में नित्य अवस्थित है, अवस्थित है, स्थित नहीं हुआ। स्थित हुआ या नहीं हुआ ये स्व समय पर समय में बात आएगी, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं ये पहले से ही अपने स्वभाव से ही स्थित है। अवस्थित होने के कारण स्वभाव में नियत होने पर भी, ये भी शब्द जो है ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक भी शब्द होता है। क्या खतरनाक क्यों होता है, ये भी शब्द ये कहता है कि हमने अभी तक जो बात कही है, अब जो है उससे कोई हटके बात कहने वाले हैं। ये भी शब्द कह करके हम कोई नई बात कहने वाले हैं, माने ये तो है ही, लेकिन ये भी कह करके अब जो बात होने वाली है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है। क्यों चौंकाने वाली बात है कि स्वभाव तो ज्ञान दर्शन में अवस्थित है और सदा से अवस्थित है, नित्य अवस्थित है, फिर भी अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करके परिणति करने के कारण उपरोक्त उपयोग वाला होता है। ये अशुद्ध उपयोग वाला होता है। क्या कह रहे हैं, अशुद्ध उपयोग वाला होता है, माने आत्मा तो अनादि से शुद्ध स्वभावी है, शुद्ध ज्ञान दर्शन वाला है, माने शुद्ध उपयोग स्वभावी। देखना, शुद्ध उपयोग दो प्रकार का, एक द्रव्य वाला शुद्ध उपयोग जो सदा से है, और दूसरा एक पर्याय वाला शुद्ध उपयोग वो अभी नहीं है। तो ये जो ज्ञान दर्शन है ये उपयोग के ही भेद हैं। तो ये ऐसा स्वभाव तो अनादि से है हमारा, लेकिन अनादि से जैसे स्वभाव है वैसे ही अनादि से मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण करने के कारण परिणति, परिणति ऐसी होने के कारण उपरोक्त स्वभाव वाला, उपरोक्त उपयोग वाला होने से और भावों का विश्व रूप पना ग्रहण किया होने के कारण उसे तो अनियत गुण पर्याय पना होता है, और वह पर समय है, अर्थात पर चारित्र है। माने ये व्याख्या तो पर चारित्र की है, पर समय की है, लेकिन इसमें जो बात बताई गई है मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। वो ये कह रहे हैं स्वभाव, जब हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन में नियत अवस्थित स्वभाव है हमारा, तो ये पर्याय में ये विपरीतता कैसे हो सकती है, पर्याय में उल्टा कैसे हो सकता है। जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय होनी चाहिए, जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय होनी चाहिए। तो इसका कारण ये है कि द्रव्य जैसा पर्याय होना चाहिए, ये बात तो सही है, होना चाहिए ये बात तो सही है, लेकिन पर्याय होगी या नहीं होगी ये पर्याय की स्वतंत्रता, मैं इसमें से आपको वो स्वतंत्रता निकालना चाहता हूँ। किसकी स्वतंत्रता निकालना चाहता हूँ, पर्याय की स्वतंत्रता निकालना चाहता हूँ। पर्याय भी, पर्याय स्वतंत्र है, जरूरी नहीं है कि जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय। देखो, द्रव्य जैसा है वैसी पर्याय भी होती है, लेकिन पर्याय में एक स्वतंत्रता का भी फैक्टर है। क्या फैक्टर है, स्वतंत्र कैसे है और जैसा द्रव्य वैसी पर्याय कैसे है। जैसे जैसे हम ये कहें कि जीव है ना, जीव, तो जीव जो है स्वभाव से जीव है, अनादिकाल से जीव है, तो वो परिणमन करता हुआ कभी ऐसा नहीं होगा कि जीव अजीव बन जाए। ये है द्रव्य, उसकी माने
जैसी द्रव्य है वैसी ही पर्याय है। कभी ऐसा नहीं होगा, पर्याय भी कभी कितनी ही अशुद्ध हो जाएगी, देखो ये स्वतंत्रता, कितनी ही अशुद्ध हो जाएगी, लेकिन जीव बदल करके अजीव नहीं हो जाएगा। वो जीव की पर्याय भी ज्ञान बदल करके जड़ नहीं हो जाएगा, चेतन बदल करके जड़ नहीं हो जाएगा। भले ही वो कितना ही जड़ का संपर्क कर ले, कितना ही, देखो इसको मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि एक लड़के से हमको मिलाया गया और ये कहा गया कि भैया ये जो लड़का है ना, ये बहुत शैतान। अब हम आपको हमारे आपके विद्या निकेतन में भेजना चाहते हैं, आप इसको सुधारना। मतलब यार ऐसा काहे को कर रहे हो, हमारे को इस झगड़े में मत डालो हमारे को। बोले देखो हम आपको जो बात बताना चाहते हैं वो थोड़ा मार्मिक है। बोले बताओ भैया बताओ क्या मार्मिक है। बोले इस लड़के का जो खानदान है, जो इस लड़के का खानदान है, वो खानदान बहुत अच्छा है, बहुत उत्कृष्ट खानदान रहा है। इसके खानदान में सिंघई खानदान है, सिंघई खानदान होता है ना, एक सिंघई खानदान होता है जिनके माँ बाप ने, जिनके खानदान में, जिनके पूर्वजों ने पंच कल्याणक कराए हों, भगवान के पंच कल्याणक करके मंदिर बनवाए हों, वेदियां स्थापित की हों, मूर्तियां स्थापित करी हों, ऐसे जो खानदान वाले होते हैं उनको सिंघई खानदान कहते हैं। हम लोग भी सिंघई कहलाते हैं। तो बोले ये जो है ना सिंघई खानदान का बेटा है, इसके खानदान में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम हुए, लेकिन पता नहीं ये लड़के को क्या हुआ है। ये लड़का जो है ये बिल्कुल खानदान के ऊपर कलंक बनने को जा रहा है। ये खानदान, हमारे खानदान में कलंक लग जाए। और दूसरी बात बताऊं, और बताओ भैया बताओ, और बताओ। बोले इनके जो दादाजी हैं, देखो इस दूसरे उदाहरण भी दे रहा हूं मैं साथ में। इनके दादाजी हैं वो सोनगढ़ जाते थे, इनके पिताजी इनके साथ में जाते थे, इनका पूरा परिवार स्वाध्याय में जाता है, डेली स्वाध्याय करता है, अभी भी स्वाध्याय करता है। साल में एक बार ये कोई ना कोई शिविर में जरूर जाते हैं। इतना बढ़िया खानदान है, इतने अच्छे रुचि वाला, लेकिन पता नहीं इस लड़के को क्या हुआ। ये लड़के को जो है हम ये चाहते हैं कि जैसा हमारा खानदान है वैसे ही ये लड़का भी हमारे खानदान के अनुकूल हो जाए, और जो है हमारे खानदान का नाम ना डूबे। इस दृष्टि से हमने कहा, हम सोच रहे हैं कि आपके यहाँ भेज दें हम, आप उसको देखो भैया थोड़ा सा बन सकता हो तो करो। मैं ये कह रहा हूँ, अब हमको इन्होंने ये बात क्यों कही मालूम है, हमसे ये बात भी क्यों कही कि भैया इनको मालूम है कि ये पंडित आदमी हैं, इनको जो है ये धर्म कार्य में रुचि है, और ये भी सोनगढ़ जाते हैं, ये भी शिविरों में जाते हैं। यदि हम ये बात बताएंगे तो इनको जो है लगेगा कि यार हमको भी थोड़ी सी मदद तो करनी चाहिए, हमको जरूर कोशिश तो करनी चाहिए। अब होनहार के हाथ में तो हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश करनी चाहिए। तो हमने देखो अब इतना होने पर भी हमने रिस्क ले ली। क्या रिस्क ले ली कि बोले भैया चलो तुम्हारे खानदान का नाम देखते हुए, तुम्हारे दादाजी की बात देखते हुए, स्वामी जी से आपके अच्छे संपर्क थे, ये था वो था, सब देखते हुए हम ये लड़के को ले लेते हैं। लेकिन हम जो है देखेंगे 6 महीना, और उसके बाद में यदि ठीक रहेगा, यदि चल जाएगा, हमारा बात मानेगा, या हम कोशिश करेंगे सफल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 6 महीने बाद ले जाना पड़ेगा वापस। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मंजूर है, हमारे को हमको मंजूर है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, ना पैसे की तकलीफ है ना कोई तकलीफ है, जैसा आप बोलोगे हम वैसा करें। अब देखना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिसका खानदान ऐसा हो, जिसका खानदान ऐसा हो, ये लड़का गलत कैसे निकल गया। ये खानदान का उदाहरण मैं किसके लिए दे रहा हूँ, जिसका द्रव्य ऐसा हो। द्रव्य तो है ज्ञान स्वभावी, द्रव्य तो है दर्शन स्वभावी, द्रव्य तो है सर्वज्ञ स्वभावी, द्रव्य स्वभाव तो है सर्वदर्शित्व स्वभावी। जो 47 शक्तियां है ना, ये किसकी हैं, ये इसी आत्मा की हैं, इसी आत्मा की। जो आत्मा मिथ्या दृष्टि हो रहा है वही आत्मा भगवान आत्मा, वही आत्मा भगवान आत्मा है, स्वभाव से वही आत्मा भगवान आत्मा है।
उसमें 47 शक्तियां जो आचार्य ने कही हैं, ये तो अनंत हैं, और ये 47 तो गिनाई है उनने। ये ऐसी ऐसी शक्तियां हैं आत्मा में, और वही आत्मा जो है, देखो कितना मिथ्या दृष्टि हो रहा है, नरकों में घूम रहा है, निगोद में अनंत काल तक रह के आ गए हैं, काल अनंत निगोद मझार, नित्यो एकेंद्री तनधार, ऐसा नित्य निगोद में रह करके आ गए हैं। ये अनंत काल से पड़े थे वहीं पर। स्वभाव देखो कहाँ, स्वभाव कैसा, और ये पर्याय में नित्य निगोद में पड़े थे। अनादि, ये जो शब्द है ना, अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करके, ये अनादि मोहिनी है, अनादि मोहिनी। अनादि मोहिनी का क्या मतलब है मालूम? अनादि मोहिनी, अनादि मोहिनी में दर्शन मोहिनी की प्रधानता होती है, दर्शन मोहिनी की मुख्यता होती है। आप बोलोगे अनादि मोहिनी में चारित्र मोहिनी नहीं होता है क्या? चारित्र मोहिनी भी होता है, चारित्र मोहिनी भी होता है, लेकिन वो चारित्र मोहिनी की कोई कीमत नहीं है। जब दर्शन मोहिनी बैठा हुआ है, दर्शन मोहिनी बैठा हुआ है, तो ये चारित्र मोहिनी की कोई खास कीमत नहीं है। आप बोलोगे साहब कैसे कीमत नहीं है? देखो मेरे पास में दो उदाहरण, दो उदाहरण। एक उदाहरण तो है मेरे पास में द्रव्यलिंगी मुनि का, द्रव्यलिंगी मुनि का उदाहरण, जिसने उत्कृष्ट तपस्चरण किया है, मुनि धर्म अंगीकार किया है। आवाज नहीं करो। जिसने द्रव्यलिंग धारण किया है और 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया है। देखो तो सही, आप विचार करो। और इतना उत्कृष्ट आचरण किया है कि 9वें ग्रेवयक तक चला गया, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पर। एक बार नहीं गया, एक बार नहीं गया, अनंत बार चला गया। उसके बाद भी इसकी गारंटी नहीं है कि ये मोक्ष चला जाए। बोले क्यों गारंटी नहीं है? इसलिए गारंटी नहीं है कि ये द्रव्यलिंगी अभव्य जीव भी बन सकता है, जिसको कभी नहीं जाना है मोक्ष, कभी नहीं जाना है मोक्ष, ऐसा जीव भी ये द्रव्यलिंगी बन सकता है। ये उदाहरण काय पे दे रहा हूं, ध्यान रखना, इस काय का उदाहरण है। ये उदाहरण इस बात का है कि चारित्र मोहिनी की दर्शन मोहिनी के सामने कोई खास कीमत नहीं। चारित्र मोहिनी की दर्शन मिथ्यात्व तो बैठा हुआ है, और तुमने चारित्र अंगीकार कर लिया, मुनि बन गए, अंतिम ग्रीवक लों की हद चले गए। अंतिम ग्रीवक में गए हैं, इसका मतलब है इतना उत्कृष्ट आचरण किया, इतना उत्कृष्ट आचरण किया है। शास्त्रकार ऐसा लिखते हैं इस द्रव्यलिंगी के लिए, इतना उत्कृष्ट आचरण किया है कि इनके शरीर के आप ऐसे टुकड़े टुकड़े करो, ऐसे पूरे शरीर में जैसे खरोंच लगा दो, पूरे शरीर में खून खून हो जाए सब, और उसके बाद में वो शरीर में नमक मिर्ची और रक्त, ऐसा ऐसा करने के बाद में, उसके बाद भी वो मुनिराज ऐसे हैं कि जिनकी आंख की कोर भी लाल नहीं होती, उनको इतना सा भी गुस्सा नहीं आता है, इतना सा भी गुस्सा नहीं आता है, और उसको भी बिल्कुल साम भाव से, समता भाव से सह लेते। ऐसा चारित्र होने पर भी इसकी गारंटी नहीं है। ये अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण कर, ये अनादि मोहिनी में दर्शन मोहिनी प्रधान। एक उदाहरण हो गया ये द्रव्यलिंगी मुनि का, अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद। अभव्य भी एक धारण कर सकता है। अब मैं आपको दर्शन मोहिनी का उदाहरण देता हूं, दर्शन मोहिनी का उदाहरण देता हूं। दर्शन मोहिनी का उदाहरण ये है कि किसी जीव ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, दर्शन मोहिनी का अभाव किया, उसने चारित्र अंगीकार किया था बाहर से, सम्यक चारित्र तो नहीं था, लेकिन इसने अभी चारित्र अंगीकार नहीं किया, सिर्फ सम्यक तो किया। अब ये सम्यक तो किया है, और ये सम्यक दर्शन यदि इसका कायम रह जाए तो शास्त्रकार कहते हैं ये जीव गारंटी से, भले ही अभी उपशम सम्यक हो या क्षोपशम सम्यक हो, तो भी छायिक सम्यक ना हुआ हो, तो भी ये जीव जो है 7-8 भव में मोक्ष जाएगा, जाएगा और जाएगा। यदि छायिक सम्यक तो कर लिया हो तो 3-4 भव में मोक्ष जाएगा, जाएगा और जाएगा। आप बोलोगे साहब
हमने तो सुना है कि शास्त्र में कि मिथ्या सम्यक्त से भी छूट जाता है, 11वें गुण स्थान से भी गिर जाता है जी, मिथ्यात्व में चला जाता है। हाँ, यदि मिथ्यात्व आ जाए, मैंने इसलिए तो कहा था सम्यक्त कायम रहे, सम्यक्त छूटे ना। यदि सम्यक्त कायम रहेगा तो 7-8 भाव में जाएगा ही जाएगा, और वो 7-8 भाव में जाएगा माने क्षायिक सम्यक्त भी कर लेगा, क्षायिक सम्यक्त करके वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन किसी जीव का छूट जाए तो वो जो जीव है उसके बाद में फिर प्रयास करके सम्यक्त प्राप्त कर सकता है। सम्यक्त प्राप्त कर लेगा तो वो उसको चला जाएगा, मोक्ष चला जाए माने जल्दी हो जाएगा। कुछ भाव लग जाएंगे भली, और भाव लग जाएंगे 2-4, लेकिन बोले शास्त्रकार तो ऐसा कहते हैं निगोद में भी चला जाता है। हाँ, चला जाता है, निगोद में भी चला जाता है। लेकिन शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि जो एक बार जिस जीव ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, वो जीव गारंटी से अर्ध उद्गल परावर्तन काल में मोक्ष प्राप्त करेगा और करेगा। ये चारित्र अंगीकार करने वालों के लिए नहीं कहा गारंटी, उनको गारंटी नहीं मिली। द्रव्य चारित्र अंगीकार करने वालों को, द्रव्य लिंगी को इतना उत्कृष्ट आचरण जो मैंने आपको उदाहरण दे करके बताया, उसकी गारंटी नहीं है, वो तो अभव्य भी कर सकता है बोल। और यहाँ पर ये जो है जिसने सम्यक्त प्राप्त किया, ये गारंटी से भव्य है। देखो, द्रव्य लिंगी को अभव्य भी कह रहे, लेकिन सम्यक्त प्राप्त करने वाले को गारंटी से भव्य कह रहे। और 3-4 भाव में मोक्ष जाएगा क्षायिक सम्यक्त, दूसरे सम्यक्त के साथ में 7-8 भाव में मोक्ष जाएगा। गिर जाए तो भी अर्ध उद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएगा। अब बताओ मेरे को, मिथ्यात्व में आ गया है, फिर कौन सी बात है, बताओ फिर कौन सी बात है कि ये जीव मोक्ष जाएगा? इसकी गारंटी आप दे रहे हो, कौन सी बात है मालूम? इसमें कौन सी बात है? 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक बात तो ये बताना चाहता हूँ कि जब सम्यक्त होता है, पहली बार सम्यक्त होता है, तो वो सम्यक्त अनादि काल से जो दर्शन मोहिनी नाम की प्रकृति है उसके निमित्त से मिथ्यात्व है। और वो जब सम्यक्त होता है तो दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है। जब दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है तो इसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। वो अखंड जो दर्शन मोहिनी थी उसके 3 टुकड़े हो गए। अब बताओ, ये दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए, तो ये जो 3 टुकड़े होने के कारण से उसकी जो दम थी, उसका जो पावर था, उसकी जो शक्ति थी, वो तो टुकड़े हो गई कि नहीं हो गई? वो 3 टुकड़े हो गए ना, उसके 3 टुकड़े हो गए, तो उसकी शक्ति घटी कि नहीं घटी? और बताऊं, जो द्रव्यलिंगी था चारित्र उसने बाहर में चारित्र अंगीकार कर लिया था, लेकिन दर्शन मोहिनी उसका वैसा का वैसा बना था, अखंड, उसके टुकड़े नहीं हुए। सम्यक्त होने से दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं। ये द्रव्यलिंग अंगीकार करने से गारंटी नहीं है कि इसमें 3 टुकड़े हो जाएं, क्योंकि ये तो चारित्र की बाहर की बात है, और तुम बाहर का काम कर रहे हो, चारित्र की काम पहले कर रहे हो। मोहिनी का काम करो ना पहले, अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करके मोहिनी का काम करो ना पहले। दर्शन मोहिनी के नाश की बात करो, चारित्र मोहिनी की जो है मंदता हो करके आपने चारित्र अंगीकार कर लिया, चारित्र मोहिनी की मंदता तो हुई है, लेकिन दर्शन मोहिनी का यदि बाल बांका नहीं किया तो आप गारंटी से संसार में ही घूमोगे। कुछ होगा तो गृह चले जाओगे, चले जाओ, कोई बात नहीं है। परावर्तन करते हैं तो उसमें स्वर्ग के भाव ज्यादा हैं, अनंत परावर्तन करता है ना ये जीव, 10 पर्याय में आता है, तो स्वर्ग का समय ज्यादा है, नरकों का समय कम है। सबसे ज्यादा तो निगोध का समय है, लेकिन उसके बाद में नंबर स्वर्गों का है। 10 पर्याय में स्वर्ग का समय ज्यादा है। कोई कहते हैं 1360 2000 सागर के लिए 10 पर्याय मिलती है, तो 1360 या कोई ऐसी संख्या है, 1360 सागर तो रहता है स्वर्ग में, 1260 है या 1360 है, सागर रहता है स्वर्ग में, और यहाँ पर 640 या 740 सागर रहता है नरक में। 740 है, 740 है।
ये जो है उतना रहता है नरक में। तो आप बोलोगे साहब त्रस पर्याय में तो मनुष्य पर्याय भी आती है, तिर्यंच पर्याय भी आती है, बहुत सी पर्याय भी आती हैं। तो मालूम क्या लिखा है शास्त्रों में? शास्त्रों में लिखा है 2000 सागर में तो ये स्वर्ग और नरक का बंटवारा हो गया। अब बोले मनुष्य आदि पर्याय और तिर्यंच आदि पर्याय की जो त्रस्त पर्याय हैं, इनमें कितने समय रहता है? तो शास्त्रकार ने ये लिखा है कि साधिक 2000 सागर, माने 2000 सागर से थोड़ा अधिक। जो थोड़ा अधिक काल है ना, उस थोड़े अधिक काल में ये पूरी मनुष्य पर्याय के 48 भव भी हो जाएं तो भी उस साधिक में निपट गए। और तिर्यंच आदि पर्याय भी सब साधिक में। तिर्यंच की कौन सी पर्याय? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी, ये सारी पर्याय भी उसी में निपट गई। किसमें? साधिक 2000 साल। इसको मैं एक दूसरी भाषा बोलना चाहता हूँ, ये साधिक का मतलब 2001 नहीं है। 2001 कोड़ा कोड़ी 2000 सागर के लिए है। 2000 सागर, हाँ 2000 सागर, 2000 सागर ही, 2000 सागर है, 2000 कोड़ा कोड़ी नहीं, 2000 सागर। तो ये 2000 सागर में, इसमें तो स्वर्ग नरक में चले गए। बाकी की जो है ना हमारी मनुष्य पर्याय कितनी भी हो जाए, कितनी 48 हो गई, लेकिन इस मनुष्य पर्याय की आयु कितनी? ज्यादा से ज्यादा यदि वहां चले जाए भोग भूमि में तो पल्लियों की आयु, 3 पल्ले की आयु, इससे बड़ी वहां तिरंच पर्याय में आयु नहीं है। तो वो जो है ना, ये पल्ले कितने होते हैं मालूम आपको? कितने पल्ले होते हैं एक सागर में? असंख्यात पल्ले होते, असंख्यात पल्ले हो सकते एक सागर। असंख्यात पल्ले नहीं, इसके और पल्लियों से भी बड़ी संख्या भी होती है। पल्लियों से बड़ी होती है कि सागर, सागर ही होती है, पल्लियों से बड़ा सागर है। फिर एक अद्धा पल्ले भी होता है। फिर और उसके नीचे जो आते हैं, तो ये पूर्व आदि जो है ना, जिनकी तीर्थंकरों की जितनी पूर्व आदि की आयु है, ये पूर्व जो है उससे भी बहुत छोटा है। असंख्यात पूर्व होते हैं एक पल्ले में, असंख्यात पल्ले होते हैं एक सागर में। तो इसलिए जो है एक सागर भी टोटल नहीं हो रही है ये मनुष्य पर्यायों की और तिरंज पर्यायों का काल, एक सागर भी नहीं हो रहा है। और स्वर्गों में हम 33 सागर रह सकते हैं, समझ लो सर्वार सिद्धि में। 7वें नरक में 33 सागर रहते हैं, एक बार में 33 सागर। और यहाँ की सारी पर्यायों को मिला देवें तो भी कुल एक सागर नहीं होता। इसलिए जो ये साधिक का मतलब तो ये है, यदि एक सागर भी पूरा हो जाता ना तो 2001 कह देते कि भैया 740 वहां पर, 1360 वहां पर, या 640 यहाँ पर, 1360, सॉरी 740 यहाँ पर, 1260 वहां पर, और एक सागर में मनुष्य आदि की पर्याय। तो एक सागर भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो साधिक कह रहे हैं। मैंने 2000 सागर दशमलव पॉइंट समथिंग समथिंग, 2001 हो जाता तो 2001 दशमलव कुछ होता, लेकिन 2001 दशमलव नहीं, 2000 दशमलव समथिंग है। तो समथिंग में वो इतना ये सब पर्याय आती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जीव ने मिथ्यात्व का एक बार नाश कर दिया, एक बार टुकड़े कर दिए तो उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसकी उसकी जो मजबूती है वो घट जाती है। अब एक दूसरी बात बता रहा हूं, जब बहुत समय बीत जाता है, अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय तो बीतना ही नहीं, लेकिन वैसे भी निगोद आदि में चला जाए जीव, सम्यक्त करने के बाद में छूट जाए, निगोद आदि में चला जाए, बहुत समय बीत जाए, बहुत समय बीत जाए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो ये जो 3 टुकड़े होते हैं ना, 3 टुकड़े, ये 3 टुकड़े मिलकर के फिर से अखंड भी हो जाते हैं। ये 3 टुकड़े मिलकर के भी अखंड हो जाते हैं। तो आप बोलोगे साहब देखो अब तो मजबूती हो गई ना, अब ये अनंत काल संसार में क्यों नहीं भ्रमण कर सकता है, अब तो मजबूत हो गया ना, फिर से वापस पहले जैसा हो गया ना, पहले जैसा नहीं हुआ। वो अपना रहीमन, क्या है, रहीमन धागा क्या है, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। ये तीन प्रकार का जो मिथ्यात्व हो गया है,
इसका यदि फिर से भी जुड़ भी जाते हैं तो वो बात नहीं रहती। अनंत अनादि वाला तो कितने परावर्तन काल घूमेगा, कितने परावर्तन, भव्य जीव होकर के भी कितने परावर्तन काल घूमेगा भगवान जाने। अभव्य तो अनंत काल तक यहीं घूमता रहेगा, लेकिन भव्य होकर के भी कोई जीव कब मोक्ष जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन सम्यक तो एक बार होकर के छूट गया, भले ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए या मिथ्यात्व वापस दर्शन मोहिनी अखंड हो गया, इतने होने पर भी ये गारंटी है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद ये जीव मोक्ष में जाएगा जाएगा और जाएगा। ये इसकी बड़ी मार्मिक जो है ये स्थान, मार्मिक स्थल है। इसलिए ये जो उदाहरण है हमारे पास में दर्शन मोहिनी का एक, अब देखो दर्शन मोहिनी में क्या होता है मालूम? दर्शन मोहिनी के नाश करने की बात है। दर्शन मोहिनी का नाश करना हो तो ये जो जीव है, क्या बोलता हूं, एक समय मात्र नहीं कह सकता हूं, क्षण मात्र के लिए उसने अपनी आत्मा का अनुभव किया, शुद्धोपयोग किया। आप पूजा में पढ़ते हो ना, पूजा में केवल रवि की पूजा का शायद जल का छंद है, क्षण भर निज रस को पी, जल का छंद है या अर्घ का छंद है? क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। वो जो क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर निज रस को पी चेतन, ये आत्मा का अनुभव करने का इतना पावर है कि वो मिथ्यात्व का नाश कर देता है। एक क्षण भर की आत्मा की अनुभूति भले ही छूट जाए बाद में, वो उसने क्षण भर में आत्मा का अनुभव करा दिया, उपशम सम्यक्त हो गया, और अंतर मुहूर्त में उपशम सम्यक्त तो बदलेगा, या तो नीचे मिथ्यात्व में आ जाएगा या फिर उपशम सम्यक्त में चला जाएगा, लेकिन वो उपशम सम्यक्त तो छूटेगा ही छूटेगा, ये गारंटी है। उसके बाद भी उसका पावर ये है कि उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। वो जो अंतर मुहूर्त रहा है ना, अंतर उपशम सम्यक्त में, उसमें ही अगले समय से ही सम्यक्त होते से ही वो उसके टुकड़े करना शुरू कर देता है। और उसका इतना पावर है कि उसने मिथ्यात्व सम्यक दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े कर दिए। एक मिथ्यात्व का टुकड़ा है, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व का टुकड़ा है, तीसरा सम्यक प्रकृति का टुकड़ा है, ऐसे 3 टुकड़े कर देता है। और अब मजेदार बात बता रहा हूं, जो हमारा वो द्रवलिंगी मुनि था, ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हम, द्रवलिंगी मुनि था, और द्रव्यलिंगी मुनि होकर के कोई वहां हो, विदेह आदि क्षेत्र में हो, या यहाँ पर भी जो है, जैसा अपना आदिनाथ भगवान का काल था, उस आदिनाथ भगवान के काल में कोई जीव हो, या फिर उस लगभग काल में, या विदेह क्षेत्र में, आप समझ लो ना। लेकिन है द्रवलिंगी मुनि हो गया, 8 बरस का होकर के वो मुनि बन गया, 8 बरस का हुआ मुनि बन गया। अब मुनि बनने के बाद में कितनी आयु है? 1 कोटि पूर्व की आयु है ना, 1 लाख पूर्व की, 84, 1 कोटि पूर्व की आयु, 1 करोड़ पूर्व की आयु है वहां पर विदेह की उत्कृष्ट आयु। वो उतनी उत्कृष्ट आयु पूरी करता है उसी द्रव्यलिंग की अवस्था में, लेकिन उतने समय में भी उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं किए, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े नहीं कर पाया। क्या आपके पास में प्रमाण है? अरे अभव्य है ना, तो कर ही नहीं सकता अभव्य। और भव्य होकर के भी ना करे, अभी उसकी दिल्ली दूर हो, अभी मोक्ष नहीं जाना हो, तो उसने जो है 1 कोटि पूर्व, 8 बरस कम, 1 कोटि पूर्व तक वो द्रव्यलिंग की अवस्था में रहे, फिर भी उसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े नहीं होते। और ये जो जीव है, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। अब पावर देखो, पावर, दोनों की शक्तियां देखो, दोनों की तुलना आप यदि देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये बात यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। और इस देखो, और ये बात भी समझने की है कि द्रव्य स्वभाव खानदान हमारा, द्रव्य स्वभाव माने खानदान हमारा भले ही कितना ही उत्कृष्ट हो, लेकिन ये जो पर्याय है, ये मतलब उस खानदान के उस जीव के समान है कि जो गलत लाइन पर चला गया है।
ऐसे ही हमारा खानदान, हमारा द्रव्य स्वभाव भले ही उत्कृष्ट 47 शक्तियों का धारक हो, अनंत शक्तियों का धारक हो, उसके होने पर भी, ये जो भी शब्द आया था इसमें, ये पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है कि वो पर्याय अपने स्वभाव का आश्रय करे ना करे, ये पर्याय की स्वतंत्रता। पर्याय भी स्वतंत्र है, वो कितनी स्वतंत्र है कितनी नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। बदल करके जीव बदल करके अजीव नहीं होगी, लेकिन स्वभाव तो सम्यक तो है, स्वभाव तो सर्वज्ञ है, लेकिन अल्पज्ञता में पड़ा हुआ है। स्वभाव सम्यक स्वभावम, सम्यक स्वभाव है और मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। तो ये तो पर्याय दृष्टि की, पर्याय की बात है। पर्याय की अपनी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्र पर्याय की स्वतंत्रता है। इस बात को मालूम, ये पर्याय की स्वतंत्रता के लिए ये इसी भाषा में जो है ना, विशेष रूप से इसी पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा, 62 नंबर की गाथा की टीका आप देखो तो आपको इसमें पर्याय की स्वतंत्रता, पर्याय के षटकारक, पर्याय के षटकारक अलग होते हैं, जुदे हैं। द्रव्य स्वभाव जैसे पर्याय के षटकारक में पर्याय का कर्ता कौन है, तो बोले पर्याय का कर्ता पर्याय स्वयं। पर्याय का कर्ता तो द्रव्य होता है, बोले नहीं, यहाँ पर जो षटकार, ये जो 62 गाथा का रिफरेंस है, इस रिफरेंस में उन्होंने कहा है कि पर्याय के षटकारक जुदे होते हैं। वो पर्याय अपनी स्वतंत्रता से वो परिणमन करती है, उसको सम्यक होना है कि मिथ्या होना है, वो स्वतंत्र है अपनी। इसके लिए मैं आपको एक वो उदाहरण और देना चाहता हूँ। एक उदाहरण शास्त्र में भी मिलता है, शायद हमारे इतिहास में भी एक उदाहरण, ये ऐसा उदाहरण मिलता है। क्या उदाहरण है मालूम? एक बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट था, बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट था, और उस चक्रवर्ती सम्राट की जो पटरानी थी, महारानी पटरानी थी, वो पटरानी का दिमाग ऐसा चला, ऐसा दिमाग चला कि कहाँ चक्रवर्ती की रानी है, वो उसको जो है ना एक बार सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया। किसको? आज के समय में यदि हम कहें तो जैसे मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी, आपको सड़क पर भीख मांगते हुए मिल जाए तो आप क्या सोचोगे बताओ? ऐसा होगा नहीं, आजकल नहीं होगा, लेकिन उदाहरण है इतिहास में ये, और हमारे पुराणों में वर्णित है। युगल जी ऐसे उदाहरण देते थे कि वो रानी पटरानी चक्रवर्ती सम्राट की, और वो सड़कों पर भीख मांग रही है। क्या हुआ मालूम क्यों हुआ ऐसा? आप इसका विचार करना, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट की रानियां होती हैं 96 हजार रानियां होती हैं। अब वो बहुत कोई मिलेच्छ खंड की आई होगी, वो मिलेच्छ खंड में वहां आदिवासियों में रहती होंगे। अब आदिवासियों में तो वहां पर ऐसे ही काम चलता था। अब यहाँ पर रानी बन गई तो उसकी जो वो आदत है ना भीख मांग करके खाने की, आदत तो छूटी नहीं। अब वो आदत नहीं छूटी है तो वो जो है चुप्पे से जो है, उसको तो उसमें अच्छा लगता था, तो चुप्पे से एक बार महल से निकल के बाहर चली गई और निकल करके जाकर के भीख मांग करके खाने की कोशिश कर रही थी। किसी ने पहचान लिया, अरे ये तो रानी साहिबा है, रानी साहिबा है। वापस महल में पहुंचाया गया उनको। तो ऐसे जो है, ये ऐसे ही हम भी हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट की रानी भीख मांगे, हमको इस पर आश्चर्य होता है। ये मैं कह रहा हूं, हम वो काम हम भी कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव चक्रवर्ती सम्राट है, अनंत गुणों का धारक, और भीख मांग रहे हैं ये पर द्रव्यों के से। भैया हमको सुख दे दो। अरे तू तो सुख स्वभाव का पिंड है, सागर है, समुद्र है सुख का, और सुख का समुद्र होकर के ये विषयों से भीख मांगता है। भैया हमको थोड़ा सुख दे दो, भैया हमको थोड़ा सुख दो, स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का, खाने को दे दो, जैसे अनंत काल से खाया नहीं है। माने ये जो है, ये सोच है। इसलिए जो है पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता है, और उस पर्याय की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर इन्होंने कही। और अनियत गुण पर्याय वाला हो जाता। अनियत गुण पर्याय वाला माने स्वभाव तो है अपने ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला, नियत तो स्वभाव ये है, और अब ये हो रहा है रागी, द्वेषी, मोही, मिथ्यात्वी, कषाई, तो ये हो रहा है, इसलिए अनियत स्वभाव वाला, अनियत गुण पर्यायपना होता है।
अनियत गुण पर्यायपना होता है, माने गुण का जो स्वभाव है वो ना होकर के उस स्वभाव से विरुद्ध पर्याय रूप, गुण की पर्याय रूप होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद में भी बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, माने वही जीव, अब देखो सुधरता है जीव तो कैसे सुधर जाता है, ये सुधरने वाला जीव है जब अनादि मोहिनी के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति करना छोड़कर अत्यंत शुद्ध उपयोग वाला होता है। तो भाव का एक रूपपना माने वहां था अनेक रूपपना, विश्व रूपपना माने अनेक रूपपना, और यहाँ पर एक रूपपना ग्रहण करता है। और वहां था अनियत गुण पर्याय वाला, यहाँ पर नियत गुण पर्यायपना प्राप्त होता है। ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, अर्थात स्वसमय होता है, अर्थात स्वचारित। ये बात इसमें माने कैसे होगा, ये हमको देखना, स्वभाव हमारा क्या है उस स्वभाव का आश्रय करके ही होगा, ये बात भी पक्की है। लेकिन करना हमको खुद पड़ेगा, स्वभाव नहीं कराएगा। देखो मैं बोल रहा हूं आपको क्रिकेटर बनना है बहुत अच्छा, तो जो है आपने सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा रखा है आप, तो ये सचिन तेंदुलकर आपको आकर के आपको पढ़ाएगा नहीं, सचिन तेंदुलकर आकर के आपको सिखाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा आप, लेकिन उसको देख देख करके, जैसे वो द्रोणाचार्य क्या था ना, द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख करके एकलव्य ने, वो अभी कौन था, एकलव्य था ना, वो एकलव्य जो है सीख गया था इतनी बढ़िया धनुर्धारी की विद्या, उसको उसने सिखाया था द्रोणाचार्य ने, नहीं सिखाया था। जबकि वो द्रोणाचार्य ने जिनको सिखाया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडवों को, कौरवों को, ये जो एकलव्य था, एकलव्य नाम है ना, वो एकलव्य इन सबसे हायर क्लास का धनुर्धारी था, इन सबसे हायर क्लास का धनुर्धारी, और वो खतरा द्रोणाचार्य को दिख गया था, तो उससे जो है ना उनने अंगूठा ले लिया था। बेटा अंगूठा नहीं रहेगा तो फिर तू कैसा धनुष चला सकेगा। इससे बेचारे से दक्षिणा में उनने कितनी धूर्तता दिखाई। कहीं हमारे जो शिष्य हैं कौरव पांडव, ये पीछे ना रह जाएं इस एकलव्य के, इसका तो इतना जोरदार, क्योंकि वो जंगल में जो है ना वो कुत्ता भौंक रहा था, ऐसा कोई घटना है ना, कुत्ता भौंक रहे थे, तो ये अर्जुन आदि जो हैं ये भी वहां पर कर रहे थे, तो इनने कुछ कहा होगा जो भी था वो, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसने तीर चलाए थे, एकलव्य ने तीर चलाए तो मुंह भर दिया था उसका, आवाज निकलना बंद हो गई थी। और मालूम ये तीर कैसे चलाए थे, ये तीर ऐसे चलाए गए थे कि जिससे वो कुत्ता मरे नहीं, मरे तो जाने दो, उसका एक भी खून का कतरा ना निकले, ऐसा तीर चलाया कि उसके मुंह में घुस गया और उसको कहीं पर उसने चोट नहीं पहुंचाया, और ऐसे दसों तीर उसने चलाए और जैसे उसका मुंह भर गया तीरों से, और भरने के बाद भी एक खून का कतरा नहीं निकला, उसकी जान को जाने का तो सवाल ही, आवाज बंद करना था बस, ये थी कला। और इस कला में वो एकलव्य सफल हो गया। कैसे सीखा भैया तुमने? बोले साहब मैंने तो आपकी मूर्ति बना के सीखा। तो भैया तुमने हमारा उपयोग किया, तुमको हमारी दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो बेचारे से दक्षिणा में उनने अंगूठा ले लिया। बताओ, तो ये बात जो है मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बड़े मार्मिक स्थल हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर ये कर रहे हैं। एक और बात आपको बताना, आज गुरुदेव का प्रवचन मैं सुन रहा था इसी गाथा का, तो गुरुदेव ने इसमें से एक बात मालूम कौन सी निकाली, ये मोहिनी का अनुसरण करने से, और आगे भी एक शब्द आ रहा, देखो ये अपन ने स्वचारित्र तक पढ़ा। अब वास्तव में यदि किसी भी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर स्व समय को ग्रहण करता है तो कर्म बंध से अवश्य छूटता है। और स्व समय और पर समय का अर्थ उन्होंने चारित्र किया ही था, स्वचारित्र पर चारित्र पर। इसमें उन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने, गुरुदेव ने याद विशेष रूप से दिलाया इसका कि भाई हमको ये लगता है कि देखो ये चारित्र की बात कर रहे, चारित्र की बात कर रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान की बात नहीं कर रहे, चारित्र की बात कर रहे।
बोले ये शब्द पे ध्यान दो। कौन सा शब्द पर? वास्तव में यदि किसी भी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करती, ये सम्यक, और ये मूल में है, संस्कृत में शब्द है ये, अथ खलु यदि कथंचन उद्भिन्न सम्यक ज्ञान ज्योतिर्जीव पर संयम विदस्य, माने ये पर समय को छोड़ करके स्व समय को ग्रहण करता है तो कर्म बंध से अवश्य छूटता है। देखो इसमें नीचे और ऊपर कर बेटा, और ऊपर देखो ये अब वास्तव में यदि किसी भी प्रकार सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करके, ये सम्यक ज्ञान प्रकट करके जीव पर समय को छोड़कर, माने सम्यक ज्ञान ज्योति पहले प्रकट होगी, फिर पर समय को छोड़ेगा, माने पर चारित्र को छोड़ेगा, स्व समय को ग्रहण करेगा, माने स्व चारित्र को ग्रहण करेगा। माने ये स्व चारित्र का ग्रहण, माने सम्यक चारित्र का ग्रहण या स्व चारित्र जिसको अपन कह रहे, सम्यक चारित्र तो उसके साथ भी हो गया, सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक चारित्र भी हो गया। लेकिन भले ही अभी उसको व्रत आदि नहीं हुए तो इसका ग्रहण वो सम्यक ज्ञान ज्योति को प्रकट करके बाद में भी कर सकता है, तो व्रत आदि का ग्रहण बाद में हो गया, या चारित्र का ग्रहण, जो बाह्य चारित्र का ग्रहण बाद में हो गया। तो ये जो है कहने का अर्थ इसमें ये है कि सम्यक ज्ञान ज्योति कह करके उन्होंने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट करने की बात पूर्व में यहां पर भी स्वीकार की, सब जगह स्वीकार की है। तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग यहाँ कहा है, तत्राद्यौ वहां पर पुरुषा शुद्धि उपाय में कहा है, तत्राद्यौ सम्यक्त्वं समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन, सबसे पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करना, सम्यक्त को ग्रहण करना, और क्या है, तस्मिन् सत्येव भवति ज्ञानम चरित्रम च, उस सम्यक दर्शन के होने पर ही ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र सम्यक होता है। ये पुरुषा शुद्धि उपाय, ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे। यहाँ पर जो है अभी चारित्र की स्व समय स्व चारित्र, पर समय पर चारित्र, स्व समय स्व चारित्र, पर समय पर चारित्र, तो ये चारित्र की चर्चा चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को तो याद ही नहीं किया, उड़ा दिया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जरूरत नहीं है। अरे देखो ये चारित्र की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अंतिम मोक्ष होता है ना, अंतिम मोक्ष, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अकेले मात्र से नहीं होता। जब सम्यक चारित्र की भी पूर्णता होती है, सम्यक दर्शन की पूर्णता हो जाए, छाइक सम्यक हो जाए तो भी मोक्ष नहीं होता है। छाइक चारित्र को होना जरूरी है, चारित्र का अंगीकार करना, छाइक उसको छाइक पना होना, उसके बाद ही गारंटी होती है मुक्ति की। आपको छाइक सम्यक तो हो गया तो ये गारंटी नहीं है आप इसी भाव से मोक्ष चले जाओगे। छाइक सम्यक तो हो गया तो गारंटी नहीं इसी भाव से मोक्ष चले जाओगे, लेकिन छाइक चारित्र हो जाए तो गारंटी है इसी भाव से मोक्ष जाओगे। और ये छाइक चारित्र कैसे होता है मालूम? ये 8वें गुणस्थान में छपक श्रेणी में आरोहण करने से होता है। इसलिए ये पंचम काल में जब ये कहा कि मुक्ति नहीं होती है या केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो साथ में ये भी कहा है कि ये पंचम काल में छठा सातवां गुणस्थान के ऊपर गुणस्थान नहीं होते हैं, माने ना उपशम श्रेणी और ना छपक श्रेणी। 8वां आदि गुणस्थान छपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में भी होते हैं, तो वो 8वें गुणस्थान का निषेध किया है। बोले साहब उपशम श्रेणी तो करा सकते थे, उपशम श्रेणी हो जाता तो उपशम श्रेणी से गिर जाता तो वो मोक्ष तो नहीं होता उपशम श्रेणी में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ना उपशम श्रेणी होती है ना छपक श्रेणी। ये बात ये किस लिए कह रहे हैं कि मुक्ति की ये आगे बात है ना, कर्म बंध से अवश्य छूटता है, तो ये कर्म बंध से छूटने की बात है, मुक्ति की प्राप्त करने की बात है, तो ये चारित्र की बात है। लेकिन यदि हम चारित्र को ग्रहण करने की बात करेंगे तो चारित्र किसको ग्रहण होता है? जिसको सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। सम्यक ज्ञान ज्योति किसको प्रकट होती है? जिसको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है, नियम है, और दोनों का समकाल है। सम्यक साथ है ज्ञान हो ये पे भिन्न आराधो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है
ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान जो है ज्ञान गुण की पर्याय है। भिन्न अबाधो लक्षण श्रद्धा जान, लक्षण श्रद्धा सम्यक दर्शन का, जान सम्यक ज्ञान का, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाध, इस प्रकार दोनों में ये भेद रहता है। ये बात जो है इसमें इन्होंने ये 155 गाथा की जो टीका है, समय व्याख्या अमृत चंद्राचार्य की टीका, इसलिए वास्तव में जीव स्वभाव में जो नियत चारित्र है वह मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार से ये 155 नंबर की गाथा को अपन यहाँ पर पूरा करते हैं और आज की चर्चा यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद में मालूम क्या बात आने वाली है, जो अपन ने अभी वो महारानी की बात करी थी ना, या वो खानदानी होकर के भी वो गलत आचरण करने वाले विद्यार्थी की बात करी, छात्र की बात करी थी, उसकी बात अब अगली गाथा में वो बताएंगे कि ये परचारित्र कैसे होता है, परचारित्र क्यों होता है। इसकी गाथा 156 गाथा में उसी पर समय की बात को करेंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जय। हाँ भैया। जय जिनेन्द्र, आज का व्याख्यान बहुत ही सुंदर था। आपने जो दृष्टांत दिए और वो दृष्टांत बहुत ही अनूठे थे। हमारी परिणति इतनी व्यभिचारिणी है, वो उसका उल्लेख था। और छेड़ाला में भी ये मतलब आपने जो कहा था, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्र सम्यकता न लहे सो धारो भक्ति पवित्र, दौल समझ सुनचेत से आने काल वृथा मत होवे, यह निर्भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होगा। इसी प्रकार यदि इसको सम्यक हो जाता है तो उसको प्रथम नरक विन सड़क जो बान भवन सण नारी थावर विकलत्र नहीं उपजे सम्यक, तीन लोक तीन काल माहे नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बन करनी करता। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय जिनेन्द्र। छेड़ाला भाई साहब, ये जो छेड़ाला की पंक्ति थी ना, ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, ये पुरुषार्थ सिद्धिउपाय का जो श्लोक हमने बताया है उसी का अनुवाद। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय का तत्रादेव सम्यक्त्वम समुपाश्रय अखिल यत्नेन, ये उसी का अनुवाद है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत बहुत। आपको इतना सुंदर लग रहा है, व्याख्यान इतना रोचक है। और आपने विद्यार्थियों को भी समावेश किया और जो तत्व के जिज्ञासु इच्छुक हैं उनको भी उन्हीं के अनुसार भी आपने जो है सम्यक की 3 प्रकृति उनका कैसे, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए हाँ भैया, बच्चों का कुछ लेना है या अपन जिनवाणी स्तुति करें? चलिए, ये अपने भूषण जी जो हैं वो स्कूल में सल में ड्यूटी में चले गए हैं। कोई बच्चे का कल बोला था ना, नाम बताया था, उसको बोलने को बोला था। कोई बच्चे का नाम था कल, नहीं बोला गया शायद कल। चलिए, जिनवाणी स्तुति के लिए मैं अजय जी मारवटकर भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, वे जिनवाणी स्तुति कराएं। अजय जी भाई साहब। अजय जी हैं क्या? नहीं, आइए जी। हाँ हूँ जी। जी कराइए। माँ जिनवानी जग कल्याणी, भव भव के दुख हरती है, शरण तिहारी जो आता है, भव से पार तू करती है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि तू, गणधर की तू जयमाल है,
आचार साधु तेरी शरण से, निश दीन साधे स्वकाल है। तेरी शरण से मिथ्यात्व मिटता, अंतर में जागे समभाव है। तेरे ही चरणों से होकर गुजरती, मुक्ति के मार्ग की राह है। तेरे ही चरणों में अब मुझको रहकर तत्वों का निर्णय अब तो करना है। पांचों ही लब्धि को हे माँ ग्रहण कर, निज अंतर को लखना है। माँ जिनवानी जग कल्याणी, भव भव के दुख हरती है। शरण तिहारी जो आता है, भव से पार तू करती है। भव से पार तू करती है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। नमो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। चलिए कल मिलेंगे अपन, यही समय पर अपना चल रही है मोक्ष मार्ग